दोस्तों हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंटरटेनमेंट विद नॉलेज। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर फिजिक्स के पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के आगे देखेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है ना, यानी देखे थे कि प्रकाश कैसे परावर्तन होता है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौट जाते हैं तो उसी को प्रकाश का परावर्तन करते हैं। यानी देखे थे कि कैसे दर्पण से टकराकर प्रकाश दूसरी दिशा में लौट जाता है, यानी किसी परावर्तक सतह से प्रकाश एक दिशा से टकराकर दूसरी परावर्तक सतह से टकरा दूसरी दिशा में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आज हम लोग देखेंगे कि इमेज कैसे बनता है ना, इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब का बनना आज हम लोग देखेंगे, है ना। तो देखिए इमेज प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है तो वहाँ पे प्रकाश प्रतिबिंब बनता है। यानी इंग्लिश में कहे तो एन ऑब्जेक्ट केप्ट फ्रंट ऑफ द मिरर इमेज इज फॉर्म, है ना। यानी इमेज दो तरह से बनता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग। अब इमेज तो जानते हैं, इमेज दो तरह का होता है, एक रियल इमेज होता है, एक वर्चुअल इमेज होता है। रियल इमेज क्या होता है, तो जिसको हम लोग ईजिली ये पे पहले तो हम लोग स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, और दूसरा होता है जो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते उसको हम लोग वर्चुअल इमेज करते हैं। तो आइए पहले हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ समतल दर्पण में बना इमेज, है ना। समतल दर्पण द्वारा बना इमेज बना प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं। मान लेते ये है समतल दर्पण, ठीक है। ये इसका हो गया मुख कक्ष, ठीक है। ये हो गया इसका आपका मुख कक्ष, ये समतल दर्पण हो गया, ठीक है। इसमें तो नहीं होता मुख कक्ष। अभी मान लीजिए यहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट है ना, सोर्स ऑफ लाइट है। यहाँ से कोई प्रकाश जो है, यानी प्रकाश जब आपतित होती है तो दर्पण की परावर्तक सतह से टकरा कर ये आपका दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। फिर दर्पण के लंबवत पड़ने वाली किरण जिस दिशा से जाती है उसी दिशा से वापस लौट जाती है ना। तो ये हो गया एंगल आर, ये हो गया आपका एंगल आर, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो आपका हो गया परावर्तन। अब देखें हम लोग दर्पण से कैसे ये होगा, ये तो हो गया समतल दर्पण से परावर्तन। अब इमेज हम लोग देखते हैं कैसे बनता है। ये हो गया आपका समतल दर्पण ले लिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ कोई प्रकाश का स्रोत है, यहाँ से प्रकाश आया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये आपका हो गया वस्तु है, यानी वस्तु से प्रकाश आया, वो दर्पण से टकराएगा, फिर टकरा के वो दर्पण के दूसरी दिशा में चला जाएगा, है ना। फिर एक लंबवत जो आएगा वो लंबवत प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद फिर उसी दिशा में वो लौट जाएगा। तो इस केस में दर्पण के आपतित किरण और आपतित किरण और अवलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण बोलेंगे, और परावर्तित किरण और विलंब के बीच के बने कोण को अपवर्तन कोण बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। अब इस केस में हमने क्या देखा कि दर्पण से ये वस्तु से टकराकर पहले प्रकाश आपतित हुई, फिर दर्पण के परावर्तक सतह से वो टकरा के दूसरी दिशा में परिवर्तित हो गई, है ना। तो अगर इसको हमने मिलाएं अगर पीछे से, तो यही हो गया क्या, इमेज, है ना। अगर इसको हम लोग मिलाए परिवर्तित इनको मिलाते हैं तो इससे जो बनता है यही हमारा क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। यानी अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर है। कैसे, तो ये संगत कौन से होता है, एंगल आर है, यानी यही हो गया क्या, प्रतिबिंब, ठीक है। ये आपका हो गया प्रतिबिंब। यानी इस केस में हमने क्या देखा कि वस्तु की दूरी अगर मान लेते हैं यहाँ से यहाँ अगर h है तो प्रतिबिंब की भी दूरी यहाँ से यहाँ कितना होगा, h। यानी समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब में क्या होता है कि वस्तु की दूरी जो है वो बराबर हो जाता है किसके, प्रतिबिंब की दूरी के,
प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। अब इसमें हम लोग बहुत कुछ देखेंगे कि समतल दर में वस्तु, समतल दर में बना प्रतिबिंब की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, विशेषताएं होती है। तो ये पहला एक विशेषता है कि इसमें वस्तु की जो दूरी होगी वो प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगा। दूसरी बात होगा कि आपको इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा क्या होगा, उल्टा बनेगा। ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी है ना। प्रतिबिंब जो है वो, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा। तीसरी बात कहेंगे कि सॉरी दोस्तों, यहाँ पे उल्टा नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। ये पिक्चर उल्टा, हाँ ये यहाँ पे ठीक है, लेकिन सीधा बनता है वस्तु की, लेटरली अगर बोले तो सीधा बनता है ना। उसके बाद बोले तो ये प्रतिबिंब कैसी होती है, काल्पनिक प्रतिबिंब होती है। प्रतिबिंब काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है। उसके बाद ये क्या होता है आपका, पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, यानी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होगा, प्रतिबिंब में बायां भाग होगा, प्रतिबिंब में बायां भाग होगा, जबकि वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां भाग होगा, प्रतिबिंब में दायां भाग होगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, लेटरली इन्वर्जन, है ना, यानी पार्श्व परिवर्तन, इन्वर्जन, ठीक है। तो ये सब कुछ प्रतिवर्तन आपके समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, या फिर गुण कह लीजिए उसका, ठीक है। तो ये होता है आपका ये। अब देखिए यहाँ पे होता है लेटरली इन्वर्जन। लेटरली इन्वर्जन मतलब क्या होता है, आपका पार्श्व परिवर्तन, यानी अभी बताएं कि जो है वो वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब में बाएं दिखेगा और वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखेगा। ये होता है आपका लेटरली इन्वर्जन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, यानी प्रतिबिंब के प्रकार देख लेते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार, पहला आता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसके बारे में अगर जाने तो पहले वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो ये आपका इसको पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, पर्दा पर प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दूसरी बात, यह हमेशा वस्तु के अपोजिट होता है, वस्तु के उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा क्या होता है, वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है, अपेक्षा उल्टा होता है। हमारे जो आँख के रेटिना, सॉरी हमारे जो मस्तिष्क के रेटिना पे जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो भी क्या होता है आपका, यही होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, यानी उल्टा होता है। अब दूसरा जो होता है वो होता है काल्पनिक। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ये आपका क्या होगा, इसको हम लोग पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, कर सकते। और दूसरी बात, यह हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा, यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होगा, सीधा होगा। यही दो चीज़ है काल्पनिक और वास्तविक के बारे में जानने के लिए, ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि
अब देखिए हम लोग ये जानेंगे कि कर्व सरफेस से जो है वो कैसे परावर्तन होता है। ठीक है, यानी कोई भी कर्व सरफेस होता है यानी वक्राकार सतह है ना, कर्व्ड सरफेस से परावर्तन जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में चम्मच है, चम्मच के पास आप अपने फेस को जब लाते हैं तो क्या होता है, आपका उसमें प्रतिबिंब बनता हुआ आपका दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे आप चम्मच को अपने पीछे ले जाइए तो प्रतिबिंब छोटा दिखेगा, जैसे जैसे नज़दीक लाइए प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा। यानी एक तरह से कह लीजिए कि जो चम्मच है वो क्या कर रहा है, आपका ये दर्पण का काम करता है ना। तो चम्मच में बना प्रतिबिंब क्या होता है, चम्मच भी एक तरह से कहिए कि वो आपका परावर्तन का शो करता है। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर है ना। स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण जो है वो एक दो दर्पणों का क्या होता है, सॉरी हाँ, गोलीय दर्पण जो है ये आपका एक खोखला भाग होता है। ठीक है, जिसमें एक तरफ अंदर से किया हुआ कलर रहता है, एक तरफ बाहर से किया हुआ रहता है। यानी खोखला गोला, ये गोला जो है वो खोखले का वो भाग होता है जिसके एक भाग अंदर से कलर किया हुआ रहता है, दूसरा भाग बाहर से कलर किया हुआ रहता है। उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है आपका ये हो गया क्या, आपका बाहर आउटर सरफेस पोलिज्ड, ये आपका इनर सरफेस पोलिज्ड। ठीक है, तो देखिए यही जिसमें जो इनर सरफेस पोलिज्ड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो है जिसका इनर सरफेस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आपका कॉन्वेक्स मिरर ना। जो अंदर की ओर होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो बाहर से किया हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर यही है आपका दो टाइप्स है ना, यानी 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के 2 प्रकार है, कॉनकेव, पहला कॉनकेव मिरर, दूसरे आपके कॉन्वेक्स मिरर। इसको हिंदी में बोलते हैं कॉनकेव को अवतल दर्पण, ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। देखिए इसको पहचानने में आसान है। अवतल दर्पण क्या हो गया, तो जिसमें अंदर की ओर किया हुआ रहता है, यानी अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा, जिसमें बाहर की ओर कलई किया रहता है, यानी फिर अंदर का जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो। ठीक है, और अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो जिसमें अंदर की ओर कलई किया हुआ रहता है, यानी जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर हो। सिंपली हम लोग ऐसे कर सकते हैं है ना। ये आपका हो गया 2 तरह का विकल्प, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।